फर्स्ट एड मतलब हिंदी में प्रथम उपचार, प्रथम सहायता, प्रथम मदद। वो यानी फर्स्ट कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले और वो आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने तक जो भी हम हेल्प करते हैं, जो भी मदद देते हैं, वो यानी फर्स्ट। 4 मिनट से ज़्यादा आदमी जिंदा नहीं रहता। आदमी के ब्रेन में अगर ऑक्सीजन टावर ए में है, जो ये पंप है, एक ही पंप है नीचे, पूरे बिल्डिंग में पानी जा रहा है, हर एक कोने कोने में जा रहा है। तो वैसे हमारे बॉडी में ये पंप है, हार्ट मतलब पंप है, ये चल रहा है, मतलब हमारे बॉडी के कोने कोने में ब्लड जा रहा है, ब्रेन में भी ब्लड जा रहा है। तीनों केस है, ब्रीदिंग बंद है, ब्लीडिंग हो रहा है और हड्डी टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। तो सबसे पहले किसको फर्स्ट एड देंगे हम लोग? फर्स्ट एड क्या होता है और सीपीआर का इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, वो समझना जरूरी है। और वो क्या होता है, हम लोग जैसा नींद में भी बोलते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब नींद में भी कोई 2 दिन क्या कितना होता है, 4 होता है। तो फर्स्ट एड मतलब ऐसा आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो एक्सीडेंट होता है ना, साइड पे होता है। अभी समझो 10 माला, अपने बिल्डिंग 14 माला चल रहा है, वहाँ पे किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, किसी को कुछ अनकॉन्शियस हो गया, तो वो दौरान जो वहाँ पे आजू बाजू स्टाफ है उसको आना चाहिए, क्योंकि 4 मिनट से ज़्यादा आदमी जिंदा नहीं रहता। आदमी के ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना 4 मिनट तक, तो आदमी का बॉडी डेड हो जाता है। बराबर डॉक्टर साहब? बराबर। तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि फर्स्ट एड मतलब क्या होता है। किसी को मालूम है फर्स्ट एड मतलब क्या होता है? फर्स्ट एड मतलब हिंदी में प्रथम उपचार, प्रथम सहायता, प्रथम मदद। वो यानी फर्स्ट एड मतलब डॉक्टर के आने से पहले, जो डॉक्टर इसने बताया पौंड इंग्लिश में, वही चीज़ है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले और वो आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने तक जो भी हम हेल्प करते हैं, जो भी मदद देते हैं, वो यानी फर्स्ट एड। ठीक है? तो फर्स्ट एड से आदमी की जान बच सकती है, क्योंकि डॉक्टर नहीं पहुंचा, वो उस समय कौन हेल्प करेगा? जो वहाँ पे आदमी है वही करेगा। और इंसिडेंट जो होता है, जो एक्सीडेंट होता है, फर्स्ट एड कौन कौन से केस में करते हैं? 3 तरह के केस में करते हैं। पहला है ब्लीडिंग, मतलब कट इंजरी हो गया, हाथ पैर कट गया, छोटा या बड़ा, जिस भी तरह से हो सकता है। दूसरा होता है ब्रीदिंग, मतलब श्वास बंद होना, जो हम सीपीआर की बात कर रहे हैं। और तीसरा होता है ब्रोकन बोन, मतलब हड्डी का टूटना, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, कहीं का भी पार्ट टूट गया। ये तीनों केस में फर्स्ट एड हमको क्या देना है, आना चाहिए। तो अगर समझो यहाँ पे 3 तरह का इंसिडेंट हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एक आदमी का हाथ कटा है, ब्लीडिंग आ रहा है, एक आदमी का पैर टूट गया है, और एक आदमी को, तीनों केस है, ब्रीदिंग बंद है, ब्लीडिंग हो रहा है और हड्डी टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। तो सबसे पहले किसको फर्स्ट एड देंगे हम लोग? अनकॉन्शियस है, गिरा मतलब बेहोश है, उसका सांस नहीं चल रहा है। फर्स्ट एड का नियम ये है कि हम जिसको बचा सकते हैं जल्दी, पहले उसको ट्रीटमेंट, हम जो पॉसिबिलिटी है उसको हम जल्दी कवर कर सकते हैं, उसको बचाने। हाँ, लेकिन सीरियस को ज़्यादा है, बहेगा तो सीरियस है। बराबर है सर, खून बहेगा वो भी देना है, लेकिन जो सांस है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन में ये जो पंप बताया ना, जो हार्ट है, हार्ट हमारा एक पंप की तरह है। हम सबको मालूम, हमारा टावर ए में है, जो ये पंप है, एक ही पंप है नीचे, पूरे बिल्डिंग में पानी जा रहा है, हर एक कोने कोने में जा रहा है। तो वैसे हमारे बॉडी में ये पंप है, हार्ट मतलब पंप है, ये चल रहा है, मतलब हमारे बॉडी के कोने कोने में ब्लड जा रहा है, ब्रेन में भी ब्लड जा रहा है। ये बंद हुआ मतलब हमारे ब्रेन में ब्लड जाना बंद होता है और ब्लड में ऑक्सीजन भी रहता है। डॉक्टर साहब? बराबर। तो ऑक्सीजन अगर 4 मिनट तक अगर ब्रेन में नहीं पहुंचा, तो आदमी का बॉडी डेड हो जाता है। इसलिए वो तो बराबर है कि जिसको हेल्प करना है, लेकिन सीरियसनेस किसको है? जिसका ब्रीदिंग बंद हुआ है, उसको फर्स्ट एड देना है। ये तो एग्जाम्पल ऐसा रखने, क्योंकि ऐसा केस आएगा नहीं कभी, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 4 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। इसलिए हम लोग को आँख बंद करके कोई पूछेगा ना सीपीआर मतलब क्या देना है, कैसे देना है, वो आना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। बराबर ना? हमको ऊपर 14 माले से नीचे तक लाने में हमारा आधा घंटा 20 मिनट निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा सीढ़ी से लाने में। तो हमको सीपीआर देना आना चाहिए। और सीपीआर देने का सही तरीका क्या है, तो डॉक्टर साहब ने बताया वही है। लेकिन क्या है, सीपीआर देने से पहले हम लोग ये सीपीआर के साथ, मतलब सीपीआर का हिंदी मतलब क्या हुआ मालूम है? छाती दबाओ और सांस दो, हिंदी में मतलब समझते हैं। उसका जो चेस्ट है, जो हार्ट है, वो दबाना है और सांस देना है। बराबर ना? तो जो इसने बताया कितना, 90 एक मिनट में 90, और वैसा भी रेशियो है कि 30:2 रेशियो है, मतलब 30 बार चेस्ट दबाना है और 2 बार ऑक्सीजन देना है। ठीक है? तो ये हमारे ट्रेन में लिखा रहता है, हम लोगों ने पढ़ा भी रहेगा, हमारे हर ट्रेन में रहता है, मोस्टली फर्स्ट क्लास के या किधर भी लिखा रहता है। ठीक है? तो उसमें 30 बार और 2 बार का रेशियो लिखा है। तो 30 बार छाती दबाना है, उसका हार्ट दबाना है और 2 बार सांस देना है। और सांस देने से पहले एक चीज़ इंश्योर करना है
हम सबको मालूम हमारा लेबर गुटखा खाता है, च्युइंगम खाता है, पान खाता है, तंबाकू खाता है। तो अगर डायरेक्ट सांस देना शुरू करेंगे तो क्या होएगा, जो गुटखा है वही अंदर जाएगा, हमारा श्वास नली ब्लॉक हो जाएगा, तो जो बचने का चांस है और दिक्कत हो जाएगा। तो सांस देने से पहले उसका जो ये मुंह में जो भी है वो चीज़ें पहले चेक कर लेना, निकाल लेना है, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो जो इन्होंने बताया कि मतलब साहब ने बताया कि हार्ट के बीच में इधर दोनों निप्पल के बीच में ही रहता है हार्ट, ठीक है। ऐसा हम लोग सोचते हैं लेफ्ट साइड में, बट वैसा नहीं है, इधर ही, यहाँ से जो एंड होता है ना बीच का, यहाँ से ऐसा 2 उंगली रख के उसके ऊपर ही आप चेस्ट दबाओगे तो हार्ट के पास ही। लेकिन क्या है कि 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं दबाना है। अब हार्ट वहाँ पे चलना है तो यहाँ का हड्डी जो है ना फ्लेक्सिबल रहता है, थोड़ा इतना जल्दी टूटता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि 3 आप देख, इसको जब भी दबाते हो ना ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप दे कर रहे हो और आजू बाजू में देख रहे हो घबराए हो तो पता लगा आपने ज़्यादा दबाया उसका हड्डी टूट जाएगा। तो ये मतलब उल्टा ना हो जाए, हम लोग अच्छा करने जा रहे हैं तो बुरा हो जाए, ठीक है। और ये CPR आना ही चाहिए हम लोगों को। तो अभी हम लोग दे लेंगे CPR। और कभी देना है जब भी श्वास बंद रहेगा। श्वास कैसे बंद मालूम पड़ेगा हमको, श्वास चालू है तो भी CPR देना है क्या, कि चलो हम लोग CPR का ट्रेनिंग लिया था, CPR देना शुरू करते हैं, बराबर ना। पहला नाक के पास उंगली रखना है, और साहब ने भी बताया इधर नाड़ी चेक करना है, एक करोटिड पल्स रहता है। इसी पॉइंट से उसका एयर ब्रीथ और सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन उसका चला है। केस ऑफ पल्स ऑप्शन भी हम CPR देना पड़ता है, उसके लिए बोल सकते हैं ABC पॉइंट, एयरवे, ब्रीदिंग, एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बराबर। वही पता नहीं, बेहोश हो गया तो हो ही गया। नहीं, सांस चल रही है तो कोई जरूरत नहीं। हम लोग कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस एक मोड पे हो। सांस बंद है तो सांस चालू, देखो सांस चालू CPR नहीं देना है, CPR नहीं देना। सांस बंद हुआ मतलब हार्ट बंद हो गया, क्या करना पड़ेगा, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। सांस बंद हुआ मतलब डॉक्टर के पास लेके इंश्योर करते रहना कि ये बंद नहीं होना चाहिए। बंद हुआ मतलब CPR अपने को देना है, वो बाकी का काम डॉक्टर करेगा। जरूरी ना BP लो है, शुगर लो है कि क्या प्रॉब्लम है, वो तो इतना नहीं कर पाएंगे ना। CPR तभी देना जब सांस बंद हुआ मतलब हार्ट बंद हो गया, ठीक है, वो समझ लेना हम लोग। और ब्रोकन बोन का भी बात कर रहे थे हम लोग। और मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट होता है ना, रोड एक्सीडेंट में जो आदमी डेथ हो जाता है, मर जाता है ना, वो 90% केस ऐसा आता है कि जो रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से हो जाता है। समझो एक आदमी का हाथ टूटा, आपने उठाया, उसका हाथ ऐसा हिलते हिलते जा रहा है, तो क्या होता है, ब्रोकन बोन का पेन बहुत सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो केस में भी आदमी दर्द सह नहीं पाता तो भी बेहोश होता है, तो भी हार्ट उसका बंद होता है। तो ये रॉन्ग हैंडलिंग के वजह से ज़्यादा सीरियस हो जाता है। कभी भी कोई भी पार्ट ब्रोकन बोन होता है ना, तो इमोबिलाइज करना है, मतलब उसको हिलने नहीं देना है। डॉक्टर क्या करता है, बैंडेज बांध के सब बांधता ही है ना। तो हम लोग साइड पर जुगाड़ू देखना है, किसी का शर्ट भी निकाल के उसके हाथ में बांध दिया, या पैर टूटा है तो पैर को भी ऐसा उठा के लेके नहीं भागना है, कुछ चीज़ें देखना है। कपड़ा भी अगर बड़ा है, चद्दर जैसा, उस पर भी लिटाया। अपना स्ट्रेचर कहाँ है मालूम है सबको, स्ट्रेचर अपने साइड पे पड़ा हुआ है, इमरजेंसी में सबको मिलेगा। कहाँ पे है, सेफ्टी पार्क में पड़ा है। मतलब सबको पता है ना, रिमाइंड कर रहे हैं हम लोग, इमरजेंसी कभी हो गया नाइट में या कहीं पे भी, हमको पता होना चाहिए हमारा स्ट्रेचर कहाँ पे है। रॉन्ग हैंडलिंग नहीं करना है, पैर टूटा, हाथ टूटा, स्ट्रेचर लेके आओ, उसको बराबर उठा के लेके जाओ। आप ऐसे आड़ा टेढ़ा उठाओगे तो वो बंदा और सीरियस हो जाएगा। मतलब जो हड्डी टूटता है तो उसको इमोबिलाइज करना, वो उसका फर्स्ट एड है। हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग उसको ज़्यादा सीरियस होने से बचाना है। ब्लीडिंग का डॉक्टर साहब ने, ब्लीडिंग है तो उसको ब्लीडिंग जहाँ पे साफ रुमाल रहेगा उसको रख के हम लोग करते ही है, दबा के रखते, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, ये यानी फर्स्ट एड है। तो CPR हम लोग दे लेंगे। CPR कभी इलेक्ट्रिकल शॉक के कंडीशन में होता है, आदमी को कार्डियक अरेस्ट होता है, वो कंडीशन में होता है, या कभी सीवियर पेन में हो जाता है आदमी का अनकॉन्शियस होना, वो कंडीशन में, कभी टॉक्सिक गैसेस के उसमें आ जाता है। ऐसा बहुत सारा न्यूज़ में मैंने पहले देखा है कि एक गांव था, गांव में कुआं रहता है ना, कुआं में बहुत सारा घास फूस फेंका रहता है, तो उसमें एक बंदा गया नीचे, साफ सफाई करना था, कुछ तो काम था, तो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया। तो दूसरा भी गया ना उसको निकालने के लिए, तो वो भी ऐसा 3 जाने गया था वहाँ पे। तो फर्स्ट एड मतलब क्या होता है कि सामने फर्स्ट एड तो करना है, लेकिन अपना भी सेफ्टी देखना है। इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, समझो कोई गिरा है तो डायरेक्ट उसको उठाएंगे क्या, जाके पहला सप्लाई बंद करना है। हमको बोर्ड बाजू में है तो ठीक है, सप्लाई बंद करें, बोर्ड दूर है तो हम सूखा लकड़ी लेंगे और पहला केबल हटाएंगे, ये सब फर्स्ट एड में ही आता है। उसके ऑपरेशन का मेन मोटिव उसकी सुरक्षा देखते ठीक है। हुए किसी और की जान बचाना। ऐसा नहीं कि अपन फर्स्ट एड देने के अपने आप को भी डेंजर में डाल देना। और ये सब केसेस होता है, फायर केस में होता है, आग लगा है, खुद दूसरे को बचाने गया तो आप एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर फर्स्ट एड के लिए ही रहता है, स्टेयर केस पे या और कहीं पे पैसेज में
कहीं पे आग लगा तो बुझाओ, आदमी को निकालो वहाँ से, रेस्क्यू करो। ठीक है, तो अभी CPR हम लोग दे लेंगे। किसी कुछ डाउट है CPR में? यही है CPR, सांस देने से पहले हमारा जो मुंह है वो क्लियर करना है। सांस देने के टाइम पे भी एक और रहता है, कहाँ गए रईस? बोले लेट ना मैं 2 मिनट बताता हूँ वो क्या जरूरी है। अभी देखो हम लोग जब ये चेस्ट दबाते हैं ना, तो ये जब भी आदमी पैनिक होता है उसको पता नहीं उसका हाथ दब रहा है क्या, कभी कभी ऐसा भी करते रहेगा। तो बराबर ध्यान देना है कि दबना चाहिए। हाँ, हाथ ऐसा ही पकड़ते ताकि जोर भी लगना चाहिए, ये तरीका होता है। ये हमारा पाम है ना, पाम से दबना चाहिए। और जब भी सांस देंगे, सांस देना ऐसा मुंह खोल के डायरेक्ट सांस नहीं देना है। क्या होएगा, पहले तो साफ करना है, साफ करने के बाद डायरेक्ट मुंह में सांस देना है क्या, ये नाक से निकल जाएगा हवा, ऑक्सीजन जो हम यहाँ इधर सांस देंगे इधर से निकलेगा। नाक को पहला दबाना है। पहले तो क्या करना है, थोड़ी ऊपर करना है। क्यों मालूम है, आदमी जब बेहोश होता है तो जो टंग होता है ना, टंग घूम जाता है, वो फोल्ड हो जाता है, तो श्वास नली बंद हो जाता है, बराबर। तो पहला इसका थोड़ी उठाएंगे तो टंग जो है साइड में होता है। हाँ, फिर नाक बंद करना है, फिर मुंह खोल के फिर सांस देना। सांस देते समय ना अपना आँख इधर आना चाहिए कि चेस्ट सच में उठ रहा है क्या। थोड़ा सा अगर उठ रहा है मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ, अंदर जा रहा है, मतलब ब्लड भी पहुंचाना है, ऑक्सीजन भी देते हो, उसके ब्रेन में पहुंच जाएगा, तब तक आदमी जिंदा रहेगा। ये चीज़ें हर जगह काम आने वाली चीज़ें, हमारे घर पे भी काम आता है, हमारे मतलब सोसाइटी में काम आता है, और साइड पर तो होने वाला ही है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको कुछ और बोलना है? हो गया? ठीक है, धन्यवाद। और किसी को किसी केस में कुछ वो चूना ऊना वो सब नहीं लगाने का, सब लोग वही लगा के आते हैं, चूना हो गया क्या क्या वो क्या जो हाथ में आता है वो सब करके, बट वैसा नहीं लगाना, उससे और कॉम्प्लिकेट इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। हम लोग प्लेन खाली दबा के रखो, टाइट बैंडेज बोलते हैं उसको, रुमाल से या कपड़े से टाइट बैंडेज कर दो, बांध दो उसको, वो अपने ब्लीडिंग रुक जाएगा। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम होता है अपने बॉडी में, अपना ब्लीडिंग बॉडी अपने आप रुकाता है। वो तुम्हारा चूना लगाने से, हल्दी लगाने से नहीं रुकता है। वो क्या कर रहा है, उसको दबा रहा है, चूना दबा रहा है ना इन शॉर्ट, तो वैसा आप अपने हाथ से दबाओ या टाइट बैंडेज कर दो। वो सब मत कभी मत लगाना।